मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। बाईपास से सटे रशीद कंपाउंड परिसर में एक कब्रिस्तान था। 16 सालों से मेहनत कर रहे हैं, चंदा जमा किया था। चंदा जमा करने के बावजूद भी वो कब्रिस्तान मुकम्मल पूरा नहीं हुआ है। इस पहल को लेकर एक फाउंडेशन है जिसका नाम कुछ नहीं कर रहे कि एक फाउंडेशन है। वो उस फाउंडेशन के काफी सारे लोग हैं, जिस तरीके से आरिफ इराकी है, हसन मुल्लानी है, मम्मू मदानी है और ऐसे करके अन्य लोग हैं। इन्होंने कब्रिस्तान की फिर से शुरुआत की है, फिर से जिस मुद्दे को गरमाया है कि इलेक्शन से पहले पहले कब्रिस्तान भी चाहिए। वहां के आसपास के इलाके में रहने वालों को कब्रिस्तान नहीं है, जैसे चन्नीपाड़ा हो गया और बाईपास से सटे अन्य इलाके हो गए, वहां के लोगों को एमएम वाली परिसर में ही जाना पड़ता है अगर किसी के उनके घर में इंतकाल हो जाता है तो। लेकिन ये रशीद कंपाउंड का जो कब्रिस्तान है ये अभी तक मुकम्मल तरीके से चालू नहीं किया गया है। 16 साल से मेहनत चल रही है, फिर भी कब्रिस्तान चालू नहीं हुआ है। इलेक्शन आ रहा है, इस वजह से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। हमने इनसे बातचीत की है, आरिफ इराकी है, मम्मू मदानी है और उसके साथ ऐसे कई अन्य लोग वहां मौजूद थे। वसीम सैयद, वसीम गुड्डू और रशीद कंपाउंड चन्नीपाड़ा के रहने वाले कुछ स्थानीय लोग वो मौजूद थे। आरिफ इराकी, ऐसे कई अन्य लोग मौजूद थे। क्या कुछ जानकारी दे रहे इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते दौरान, आइए देखते हैं इस वीडियो में। फिर से इसका कल एक डेलीगेशन दिए हमारे असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर को और उनसे वादा लिए कि कल ये टाउन प्लानिंग के अंदर ये लेटर फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि ये मसला जो है टीडीआर की वजह से अटका हुआ है। हसन भाई, क्या जानकारी देंगे इस कब्रिस्तान की कि ये कब इसकी प्लानिंग हुई? जहाँ तक मुझे याद है खिदमत ट्रस्ट के हवाले शहर के कुछ लोगों ने ये काम किया था। पहले एक लोकल कमेटी बनी थी, रसीदें बनी थी, चंदा इकट्ठा हुआ अच्छा खासा, और उसके बाद जो है खिदमत ट्रस्ट को ये काम सौंपा गया। और फिर पता चला कि इसके लैंड ओनर जो है इन्होंने वापस 7/12 वगैरह घुमाने की प्रक्रिया की और टीडीआर के लिए जो है ये सारा काम किया गया। और तब से हम देख रहे हैं कि लगभग आज 3-4 साल हो गए टीडीआर के ही चक्कर में ये कब्रिस्तान रुका पड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा, मरहूम नादिर भाई ने इसकी नींव रखी थी, उन्होंने शुरू किया था 2007-2008 में। 16 साल हो गए और ये सारा मामला जो आके अटका हुआ है वो टीडीआर को लेके अटका हुआ है। खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर 7/12 घुमा दिया गया था। फिर बात हो गई थी कि एग्रीमेंट में एक क्लॉज था कि जो भी टीडीआर मिलेगा, उस वक्त रफीक भाई टीडीआर की एक वैल्यू हुआ करती थी, अब तो टीडीआर की वैसी जीरो के बराबर हो चुकी है। तो उस वक्त टीडीआर की वैल्यू हुआ करती थी, तो 50-50% जो लैंड ओनर थे वो और खिदमत के बीच में बटेगा, ऐसी बात हुई थी। बस वही गाड़ी अटक गई और 16 साल हो गए। जब हमें पता चला कि फला नेताजी है, उनके पास इसके कागजात है, फला आदमी उस वक्त मौजूद था। पिछले 1 साल से नासिर मेम साहब भाई, मम्मू भाई ममदानी, सलीम खत्री भाई, आरिफ भाई, हम लोग पिछले 1 साल से, एडवोकेट जजील नौरंगे भी थे उसमें, बबलू भाई, वसीम गुड्डू भाई थे, सब लोग जितने भी लोग यहाँ मौजूद है, सब लोग बार बार अलग अलग लोगों के पास गए और सब ने यही कहा कि 1 महीने में काम हो जाएगा, 2 महीने में काम हो जाएगा। अभी अगले 2 महीने में देखो वहाँ मट्टी गिरना शुरू हो जाएगी और हमने देखा कि यहाँ पे कूड़ा कचरा गिरना शुरू हो गया। तो जितने भी लोग थे यहाँ के आजी माजी, जितने भी थे, नगर सेवक थे, बाकी जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं, उन तमाम लोगों के ढपूसले जो थे उन तमाम पर मट्टी डाल दी गई है। मुमरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी हम लोगों ने मिलकर एक बनाया है। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को दावत देता हूँ, हमारी बहनें भी है, मैं सबको दावत देता हूँ कि सिर्फ रशीद कंपाउंड के इस कब्रिस्तान को लेकर नहीं, हमारे कौसा मुमरा शील में जितने भी कब्रिस्तान है, वहाँ की जो भी अवस्था है, जो भी दुर्दशा है, उन तमाम चीज़ों पर मुमरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी अपनी पैनी नजर रखेगी और हम लोग डेलीगेशन की शक्ल में, प्रेशर ग्रुप की शक्ल में वक्तन बवक्तन प्रशासन से, नेतागणों से मिलेंगे और वहाँ के काम ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा एमएम वैली एक बेहतरीन उदाहरण है। हाल फिलहाल में जो मट्टी को लेकर, भरनी को लेकर वापस से बात हुई थी, अब वहाँ पर भरनी का काम शुरू हो चुका है। क्या कंडीशन में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में आप लोग वहाँ जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अच्छी हो रही, बुरी हो रही। यहाँ का एक बड़ा मामला बार बार आया, इतने सारे टीएमसी और इतनी सारी जीपी बिल्डिंग बनी है, तकरीबन जैसे आरिफ भाई बता रहे थे 4 से 5 हज़ार घर बनने वाले हैं आने वाले 5-10 सालों में। तो अगर हम लोग हिसाब लगाएंगे तो कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग आने वाले हैं यहाँ पर रहने के लिए। इतने सारे लोग हैं, उनके लिए कब्रिस्तान वही एमएम वैली का घुमा फिरा कर। तो बेहतर क्यों ना हो कि 16 साल से बन पड़ा लैंड ब्लॉक एरिया जिसपे खाली वॉल कंपाउंडिंग की गई है, इस पर हमारा नज़र हो, हमारा फॉलोअप रहे। और आज सिर्फ शुरुआत है, जैसे आरिफ भाई ने बताया, अगले 1 हफ्ते बाद हम लोग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ क्या हाल है, वहाँ का ब्यौरा क्या है, इंशाल्लाह वीडियो के मार्फत आप लोगों तक हम लोग पहुँचाएंगे। मम्मू भाई, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि विधानसभा चुनावों के
बिल्कुल हवा चलने के दौरान ही आप लोगों ने मोगरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी बनाई, प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया। सालों से ये कब्रिस्तान का मसला अटका हुआ है। इतना मुखर होकर के या किसी ने ग्रुप बना करके कमेटी बना करके कभी पहल नहीं की जो आप लोगों ने की है। क्या ऐसी वजूहत पैदा हो गई? नहीं, ये इलेक्शन की वजह से हम लोग खड़े नहीं हुए। हम लोग अक्टूबर के अंदर जब एमएमएडी कब्रिस्तान का मसला चल रहा था बनने का, जिसको हम लोग 3 साल से लेके चल रहे थे, तो उस मसले के टाइम पे भी बैठा के सबसे बात हुई थी। राजू अंसारी साहब लोग सब आए थे। उन्होंने बोले 1 महीना 2 महीना, फिर इसके बाद बोलने में आया फरवरी। लेकिन अब फरवरी भी चला गया, मार्च भी चला गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने में लगे हुए, कोई काम करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग ने एक बीड़ा उठा लिया कि अब हम लोग को ही कुछ करना है। हम आवाम का साथ लेंगे, ना कि कोई नेताओं का साथ लेंगे। हम आवाम का साथ लेंगे, आवाम को इसकी नीति में खड़ा करेंगे कि भाई अब हमारी जो हक की चीजें हम खुद मांगेंगे और हम हमारे छीन के लाएंगे। कब तक हम लोग इनके पीछे हमेशा जब ये इलेक्शन आता है तो लोग आ जाते हैं, हम ये सोचते हैं इसके बाद ये काम हो जाएगा, इसके बाद वो काम हो जाएगा। हर मरतबा एक लॉलीपॉप मिलती है, अब लॉलीपॉप चूस के हमारा दांत खट्टे हो गए, इसलिए अब खुद अब उतर गए। इंशाल्लाह जितना होगा हम हमारी जात से करेंगे। कि आपके मरहूम वालिद साहब ने इस कब्रिस्तान के बनाने की नींव रखी थी, उस काम को शुरू किया था, लेकिन आज कई साल हो गए, काम जस के तस पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? आप मरहूम नादिर भाई की बेटी है जिन्होंने ये मुहिम शुरू की थी, क्या महसूस कर रही है आप? मुझे तो अभी बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि इस मुद्दे को इन्होंने खुद से उठाया। इस बात से मुझे बहुत खुशी है, लेकिन जो काम उनका बड़ा सामना करे कि बस कब्रिस्तान बन जाए। जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी उन्होंने अभी तक जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो ये लोग प्रेशर ग्रुप बना करके आगे आ रहे हैं। ये आज आगे आ रहे हैं। आज तक जिनको काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, उनके लिए क्या कहोगे? जैसा इन्होंने बोला कि कोई भी मतलब बार बार उन्होंने यही बोलते थे अगले महीने में चालू हो जाएगा, अगले महीने में चालू हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। फिर ये लोग ने बातें ही की, ये काम हुआ नहीं। तो बस अभी देखते इंशाल्लाह सबकी ये प्रेशर ग्रुप क्या करता है? अब देखते हैं ये प्रेशर ग्रुप क्या करता है, ये रिजल्ट देगा या नहीं। दुआ करते हैं कि हमारे से ये काम हो जाए। हम उनसे नहीं, हम तो अपने मुमरा वालों से बोलेंगे कि दुआ करो कि हमारी वजह से ये भी कब्रिस्तान रशीद कंपाउंड चंडीपाड़ा वालों को मिल जाए। आरिफ भाई, ठीक बाईपास के उस पार भी एक कब्रिस्तान पास है, उसका फंड भी पास है, सब कुछ पास है, और इससे 5 गुना बड़ा है। उसके लिए क्यों नहीं? एक टाइम पे एक ही काम रफीक भाई लिया जाता है। इंशाल्लाह कल हमारे परसों हमारी जो नहीं, मीटिंग जैसे अभी आंकड़ों के हिसाब से हसन भाई ने बताया लाखों की आबादी यहाँ होने जाने वाली है, तो आप ये 2 एकड़ का या 1.5 एकड़ का जो भी कब्रिस्तान है उसके मुकाबले में उतना बड़ा कब्रिस्तान क्यों नहीं मांगने की ये कर रहे? इसके लिए हमारी पहले जो मीटिंग हुई उसके अंदर बात हो गई कि हमारा ये कब्रिस्तान होने के बाद फिर हम वो कब्रिस्तान पे जाने वाले। अच्छा, एक टाइम पे रफीक भाई एक काम करे सकते ठीक है, थोड़ी आपको आसानी कर देता हूँ। आपका कहना है कौम का पैसा इसमें लगा, इसके लिए पहले ये हाँ, मेहनत है ना? बहुत मेहनत का पैसा हमारा नहीं सुन लीजिए। पाड़ा वालों ने एक मिनट बहुत चंदी पाड़ा वालों ने मुमरा कौसा वालों ने हम लोग के अब्बा और चाचा लोग वगैरह इन्होंने बारिश पानी नहीं देखा है। जो बेचारे मेहनत करने वाले वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब उनके बच्चे उड़ गए, उनके बच्चे उड़ गए कर रहे हैं। चाचू, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। बोलिए सलीम भाई, क्या बोलना चाहे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये जगह किसी प्राइवेट पर्सन की रहती थी तो इंडिपेंडेंट जो हाथ में अपना काम लिए हुए है, अगर उनकी पर्सनल जगह रहती तो उसके ऊपर से TDR भी उड़ जाता, उनका टावर भी बन जाता, बिक भी जाता और सब छुट्टे भी हो जाते वो। ये तो कब्रिस्तान का मसला है, इसके लिए उन्होंने ढीला छोड़ दिया उस चीज को। आज 16 साल तक का क्या TDR कोई उठाता, पेपर वर्क करने के लिए क्या 16 साल लगता, इतना टाइम लगता? क्यों? खुद का उनका खुद का मफाद नहीं था उसका। अगर पर्सनल खुद का रहता तो सब हो जाता था उसका। इधर इधर ले, हाँ बोलिए, वही डायलॉग फिर से बोलिए। ये लोग सामने कोई आने नहीं मांग रहा है ना, इसीलिए नजरअंदाज करते जा रहे हैं बस। और आज हम लोग को भी कोई ये नहीं था कि बारिश में इतना जाओ और कब्रिस्तान के लिए बोलो। हम लोग भी एक जिम्मेदारी से आए हैं, क्योंकि जो हमारे बड़े थे, जैसे मेरे पप्पा है, रुई दीदी के अब्बा है, ये लोग सब पहले से करते आ रहे हैं। उनके इंतकाल के बाद रुई दीदी के अब्बा के हम लोग अभी बोल रहे कि ये करो, हम लोग को कब्रिस्तान चाहिए, क्योंकि कौसा मुमरा वालों के लिए बहुत जरूरी है कब्रिस्तान का काम होना। और यहाँ के लोग एक नजरअंदाज करते जा रहे, आए दिन ये महीना वो महीना आगे ही कर रहे, कुछ करने ही नहीं मांग रहे। ऐसा थोड़ी होता है। अभी जीपी के लिए अगर अलॉट करना होता तो फट से जीपी खड़ी हो गई होती, मगर कब्रिस्तान के लिए यहाँ के ना बड़े नेतागण ना कोई मतलब जो बड़े चाहे बिल्डर हो कोई भी हो, बट वो लोग ये इसके लिए खड़े नहीं हो रहे।
मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगी कि प्लीज इस मुद्दे के लिए खड़े होइए, क्योंकि ये जरूरत है कौम की। जैसे दुनिया में जीने के लिए घर की जरूरत है ना, वैसे मरने के बाद कब्रिस्तान की जरूरत है, एकदम जरूरी है। ये असल घर है हमारा, ये और इसके लिए हम मेहनत नहीं कर रहे।